हेलो स्टूडेंट, वेलकम इनटू द क्लास। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट किया था प्रीवियस वीडियो में। और एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमने जो एडजस्टमेंट होते हैं उसका फर्स्ट पॉइंट कवर किया था। और वो फर्स्ट पॉइंट क्या था? वो था डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो वो हमने देखा था। अब नेक्स्ट जो एडजस्टमेंट हमारे सामने आता है वो क्या आता है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ख्याति का मूल्यांकन और उसका लेखांकन, ये आपके सामने दूसरा एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, जिसमें हमें क्या निकालना है? जिसमें हमें ख्याति का मूल्य निकालना है। ठीक है, ख्याति का मूल्यांकन एवं लेखांकन, और उसका क्या करना है? लेखांकन भी करना है। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। अब देखिए, ख्याति के मूल्यांकन की क्या क्या विधियां हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल के वैल्यूएशन की क्या क्या मेथड्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसको हिंदी में बोलते हैं औसत लाभ विधि। इसे हम कहेंगे औसत लाभ विधि। ठीक है, सेकंड जो है वो आपके सामने आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम हिंदी में कहेंगे अधिलाभ विधि। फिर थर्ड आएगा आपके पास में कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हम बोलेंगे पूंजीकरण विधि। पूंजीकरण विधि। ठीक है, तो ये तीन मेथड्स हैं आपके पास में जिससे हमें गुडविल का वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, तो किन्हीं एक ही मेथड से आपको किसी क्वेश्चन में निकालना होगा, लेकिन पढ़ने तो हमें तीनों ही मेथड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी एक एक करके हम मेथड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम एवरेज प्रॉफिट मेथड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड को औसत लाभ विधि बोलते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि आपको कुछ ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे होते हैं। ठीक है, सपोज करो कुछ ईयर्स में मैंने ईयर्स ले लिए हैं 2015 का, 2016 का, 2017 का। ठीक है, ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। सपोज करो 10,000 है प्रॉफिट, यहाँ पे 12,000 है, और यहाँ पे सपोज करो 18,000 प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये 3 सालों के प्रॉफिट आपको दे दिए। फिर आपको इससे क्या निकालना होगा? एवरेज निकालना होगा प्रॉफिट्स का। ठीक है, तो फिर हम इन प्रॉफिट को एवरेज निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट का टोटल सम ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की क्या करनी है आपको? टोटल, जितने ईयर्स दे रखे हैं उन सब ईयर्स के जो प्रॉफिट है उनको सबको प्लस करना है। ठीक है, डिवाइड करना है उसको नंबर ऑफ ईयर से। जो नंबर ऑफ ईयर्स है, जितने ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, जैसे अभी मैंने 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए आपको, तो डिवाइड बाय क्या करोगे? 3, और इन सब की टोटल को यहाँ ऊपर लिखोगे। ठीक है, तो आपके सामने क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट आएगा। और एवरेज प्रॉफिट से इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल एवरेज बोलते हैं। ये जो एवरेज निकालने का टेक्निक है इसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल एवरेज। इसको हम सिंपल एवरेज कहते हैं। तो देखिए, गुडविल फिर कैसे निकलेगी? गुडविल निकलेगी आपके एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब क्रय वर्षों की संख्या। तो क्रय वर्षों की संख्या आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, तो औसत लाभों को उससे गुणा करना है, तो आपके सामने ख्याति आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आप निकालोगे एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर आपके पास गिवन होंगे। तो ये आपके सिंपल एवरेज मेथड है आपके एवरेज प्रॉफिट निकालने का। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपके सामने होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सेकेंड जो पार्ट आता है इसके अंदर वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड आता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? भारित औसत लाभ। हिंदी में इसको हम कहेंगे भारित
औसत लाभ, ठीक है। तो ये आपके भारित औसत लाभ है। तो भारित औसत लाभों से भी आपको गुडविल निकालनी पड़ सकती है। तो भारित औसत लाभ कैसे निकलते हैं, इसके लिए आप एक टेबल बनाते हो, ठीक है। टेबल कैसे बनती है, टेबल मैं अभी आपको यहाँ पे बताती हूँ। फॉर्मेट टेबल देखो इसकी बनती है कुछ इस टाइप से, यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको अगर निकालने हैं वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं, ठीक है। तो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी कुछ इस टाइप से, जिसमें यहाँ पे तो आप ले लोगे ईयर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम में लिख लोगे प्रॉफिट, जिस भी ईयर के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। यहाँ पे आप लिख लोगे वेट्स, फिर यहाँ पे आप लिखोगे वेटेड प्रॉफिट, वेटेड प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल से मैं ले रही हूँ, जैसे 2016 का प्रॉफिट, 2017 का प्रॉफिट, 2018 का प्रॉफिट एंड 2019 का प्रॉफिट, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से लिए 10,000, फिर मैंने ले लिया 12,000, फिर मैंने ले लिया 13,000, फिर मैंने ले लिया 21,000, ठीक है। फिर वेट आपको क्वेश्चन में दे रखे होंगे, नहीं दे रखे हैं तो अदरवाइज आपको 1, 2, 3 और 4 लेने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको वेटेड प्रॉफिट निकालने हैं। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, इस प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई करना है, प्रॉफिट और वेट को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो जैसे यहाँ पे आने वाले हैं 10,000, यहाँ पे 24,000, ठीक है। फिर यहाँ पे आने वाले हैं आपके 39,000 और यहाँ पे आने वाले हैं 84,000। तो ये आपके वेटेड प्रॉफिट हो जाएंगे। फिर इनकी जो टोटल होगी वो कितनी होगी, ये आपके हो जाएगी 10, और इनकी टोटल आपको लेनी है। इनकी टोटल आपके सामने कितनी हो जाएगी, ये 1,57,000। इस तरीके से आपको एक टेबल बनानी होगी, ठीक है। और टेबल बना के फिर आपको वेटेड प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला, वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट की टोटल लेनी है, डिवाइड करना आपको टोटल ऑफ वेट से, टोटल ऑफ वेट से, ठीक है। वेट की टोटल से डिवाइड करोगे तो आपके सामने आ जाएंगे वेटेड प्रॉफिट। क्लियर है। तो वेटेड प्रॉफिट कुछ इस तरीके से टेबल बना के आपको निकालने पड़ सकते हैं। अब चलते हैं हम ऊपर, देखिए ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मैंने वापस यहाँ पे फॉर्मूले भी आपको बता दिया है, देख सकते हैं आप फॉर्मूला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स, ठीक है। फिर आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, फिर आप गुडविल निकालोगे, ठीक है। गुडविल के लिए क्या फॉर्मूला लिखाओगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगाओगे तो आपके सामने आ जाएगी गुडविल। क्लियर है। तो ये गुडविल निकालने की कौन सा मेथड था, एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें आपके पास दो हो सकते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब सेकेंड हम बात करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की। नेक्स्ट मेथड आपके सामने क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसका हिंदी में क्या नाम है, अधिलाभ विधि, ठीक है, जिसको हिंदी में अधिलाभ विधि कहते हैं। और इसकी कैलकुलेशन हम स्टेप वाइज करेंगे, जो स्टेप है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो देखिए इसमें सबसे फर्स्ट नंबर स्टेप क्या आता है, स्टेप नंबर फर्स्ट इसमें आपके सामने आएगा कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड,
ठीक है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए आपको अच्छा सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और आप क्या निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसके लिए आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ये आपके लायबिलिटी साइड का फॉर्मूला रहेगा, ठीक है, ये आपके असेट साइड का फॉर्मूला है। तो ये दो फॉर्मूले आपके सामने हैं, दोनों में से जो भी अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में लगेगा वो हम उसके अंदर लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट फॉर्मूला हमारे सामने लग गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स, तो ये आपके फर्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड का, ठीक है। फिर सेकेंड फॉर्मूला आपके पास में क्या है, नेट फिक्स असेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो ये सेकेंड फॉर्मूला आपके पास में होगा, तो एक लायबिलिटी साइड है और एक असेट साइड है, इससे आप निकालोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। फिर सेकेंड कैलकुलेशन आपके सामने आएगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है, रेट ऑफ रिटर्न होती है कि अगर फर्म ने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उस इन्वेस्टमेंट पर उसको कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उस इन्वेस्टमेंट पे जितना परसेंट हमें रिटर्न मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट हमारा क्या कहलाता है, रिटर्न कहलाता है। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाती है कि इन्वेस्टमेंट जो कर रखा है उस पर इंटरेस्ट की रेट, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ये आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। और अगर साथ में आपको रिस्क रेट दे रखी है, रिस्क रेट अगर साथ में है तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में रिस्क रेट को क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। बाकी नहीं दे रखी है तो डायरेक्ट आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर थर्ड स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। फिर आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट, जो नॉर्मल रेट अभी हमने देखी थी ऊपर, वो नॉर्मल रेट अपॉन 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा आपके नॉर्मल प्रॉफिट का। तो स्टेप नंबर थर्ड आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हैं, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 4 की बात करेंगे। स्टेप नंबर 4 क्या आता है, स्टेप नंबर 4 आएगा आपके सामने कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला लगाओगे सुपर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला होगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपके जो एवरेज प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट में से जब हम माइनस करेंगे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। फिर गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल निकलेगी कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल इस फॉर्मूले से निकलेगी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट से जब आप इनटू करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज को तो आपके सामने आ जाएगी गुडविल। तो ये आपके कौन सा मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, ठीक है। इसके 5 स्टेप है जो कि आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो देखिए एक एक स्टेप आपको वापस बताए जा रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। ये सुपर प्रॉफिट मेथड, स्टेप फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टेप सेकंड आ जाता है आपके पास में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। फिर स्टेप थर्ड आपके सामने आ जाता है कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। स्टेप 4 आपके सामने आता है कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। स्टेप 5 आपके सामने आता है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो ये 5 स्टेप आप फॉलो करके सुपर प्रॉफिट से गुडविल की कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। अब हमारे सामने आएगा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जो है उसके अंदर भी 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कैपिटलाइजेशन 2 चीज़ों का हो सकता है, एक तो कैपिटलाइजेशन होगा आपके एवरेज प्रॉफिट का, ठीक है, औसत लाभों का पूंजीकरण होगा, और दूसरा कैपिटलाइजेशन होगा आपके सुपर प्रॉफिट का,
ठीक है, अधिलाभों का पूंजीकरण। तो एक तो औसत लाभों का पूंजीकरण है और दूसरा अधिलाभों का पूंजीकरण है। तो अगर औसत लाभों के पूंजीकरण से आपको अगर ख्याति निकालनी है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट से अगर आपको गुडविल निकालनी है कैपिटलाइज करके, तो पहले आपको निकालना पड़ेगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलता है, पूंजीकृत मूल्य बोलते हैं इसको। तो पूंजीकृत मूल्य कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जब आप लगाते हो तो आपके सामने कैपिटलाइज वैल्यू आता है। एवरेज प्रॉफिट को इनटू करना है 100 और अपॉन में लिखनी है नॉर्मल रेट। वैसे तो नॉर्मली हम रेट ऊपर रखते हैं, नॉर्मल रेट ऊपर रखते हैं और 100 नीचे रखते हैं, लेकिन क्योंकि हम कैपिटलाइज कर रहे हैं तो 100 ऊपर जाएगा और ये रेट आपके नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट से इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, तो आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा। और गुडविल कैसे आएगी इसके अंदर गुडविल आएगी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज वैल्यू में से अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करोगे तो आपके पास आएगी गुडविल। ठीक है, तो गुडविल ऐसे निकलेगी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से, सॉरी एवरेज प्रॉफिट से। फिर हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन से कैसे गुडविल निकलेगी, तो यहाँ पे गुडविल बिल्कुल इजी तरीके से निकल जाएगी। पहले आपको निकालने पड़ेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का अभी हमने स्टेप देखे थे, जो 5 स्टेप थे। ठीक है, तो पहले सुपर प्रॉफिट आप निकालोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे 100 अपॉन नॉर्मल रेट से। ठीक है, 100 अपॉन नॉर्मल रेट से करोगे तो आपके पास कैपिटलाइजेशन आ जाएंगे सुपर प्रॉफिट का, फिर वही आपकी क्या कहलाएगी, गुडविल कहलाएगी। ठीक है, तो गुडविल के ये स्टेप है आपके पास। 3 तो मेथड थे। ठीक है, कौन कौन से मेथड थे, एक तो था आपके पास एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि, दूसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि, और तीसरा क्या था आपके पास, कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसे हम पूंजीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो तीनों विधियां हमने पढ़ी है और उनको हमने लिखा भी है, तो आपको लिखना भी है, ये नोट्स बना लेने हैं और यही आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में फिर काम आने वाले हैं। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है जब नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक